चौथे टेस्ट मैच में यानी रांची में ध्रुव जुरैल ने एक ऐसी पारी खेली जिसके बारे में आने वाले काफी वक्त तक बात करी जाएगी और हो सकता है ये वो खिलाड़ी हो जिनके बारे में भी आने वाले काफी वक्त तक बात करी जाएगी। ध्रुव जुरैल ने एक शानदार पारी खेली, 100 नहीं बना उनका, लेकिन उनकी वो जो 90 रन की पारी थी उसने एक इंडिया की मानो पूरी की पूरी टीम में जान फूंक दी हो। जहां लग रहा था कि लीड 100 सवा 100 की हो सकती है, वहां वो लीड रह गई सिर्फ 46-47 रन की। ध्रुव जुरैल ने 90 रन बनाकर भारत का स्कोर पहुंचाया 307। अब चर्चा यानी फ्लेवर ऑफ द डे जो है वो है ध्रुव जुरैल, क्योंकि आज उन्होंने इंडिया को उस पोजीशन पे खड़ा कर दिया है जहां से इंडिया एक बहुत बड़ी जीत देख रहा है। ध्रुव जुरैल मैच यानी दिन खत्म होने के बाद आज प्रेस से रूबरू हुए और उन्होंने काफी सारी बातें कही। एटलीस्ट ये तो देख लिया गया है कि ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत डायरेक्ट बोलते हैं, बहुत सीधा बोलते हैं और बहुत कम बोलते हैं। तो उनसे पूछा गया, इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ी जीत देखी जा रही है क्योंकि ध्रुव जुरैल का मानना है कि होपफुली इंडिया जो है ये टेस्ट मैच, रांची टेस्ट मैच 10 विकेट से जीते, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत करी है, 40 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं और अब सिर्फ 152 रन की दरकार है। चौथे दिन ये टेस्ट मैच पहुंच चुका है, पर अभी भी इस टीम को भरोसा है कि इंडिया एक बड़े मार्जिन से यानी बड़ी जीत से इस सीरीज का डिसीजन जो है या फिर रिजल्ट सील कर सकता है। इंडिया एक 3-1 की जीत बढ़त ले सकता है। अच्छा, ध्रुव जुरैल की एक बड़ी चर्चा हो रही है कि ध्रुव जुरैल ने जैसे ही 50 बनाया उन्होंने एक सैल्यूट किया था। तो उनसे पूछा कि भाई ये सैल्यूट किसके लिए था, तो उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि कल रात को यानी दूसरे दिन जब खेल खत्म हुआ उसके बाद उनकी अपने पिता से बात हुई और उन्होंने उनको इनडायरेक्टली कहा एक सैल्यूट तो मार के दिखाई देना। तो ये जो सैल्यूट था ये उन्होंने अपने पिता के नाम किया और ये उन्हीं को उन्होंने ये सैल्यूट भी किया था। कारगिल वॉर वेटरन हैं और ये ध्रुव जुरैल के एक हीरो हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने बेटे पे बिलीव दिखाया, और अक्सर ये बात ध्रुव करते रहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जान पहचान वाले इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने कहा कि क्यों अपने बेटे की जिंदगी क्रिकेट में बर्बाद करा रहे हो, पर उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं क्रिकेट मत खेलो आप। तो ध्रुव जुरैल अक्सर इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आईपीएल जब वो खेलने गए तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने पिता को बुलाया था जयपुर के एक मैच में, जहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे और रो ही पड़े। खैर तो ध्रुव जुरैल का वो जो सैल्यूट था वो अपने पिता के नाम पर था। अब मैच की स्थिति पे और ध्रुव जुरैल की खुद की बल्लेबाजी पे तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हो रहा था इस विकेट पे, आपने ऐसा क्या किया। तो बड़ी उन्होंने इस उम्र में 22-23 साल की उनकी उम्र है और उन्होंने कहा कि जी अडेप्ट, नेचुरली कोई अग्रेसिव होता नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना पड़ता है। जैसे मैं अगर आईपीएल में खेल रहा हूं वहां पे मैं डिफेंस नहीं कर सकता हूं, वहां मुझे खेलना पड़ेगा। 120 बॉलों का वो मैच होता है, पारी होती है, यहां पे मुझे टाइम स्पेंड करना था विकेट पे। और जिस हिसाब से विकेट में क्योंकि बाउंस लो था तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है यानी कट शॉट जो है मैंने बिल्कुल ही अपने काट दिए। और अगर आपने देखा भी हो तो ध्रुव जुरैल ने ज्यादातर जो अपनी शॉटें और रन बनाए थे वो सीधे बनाए थे, ज्यादातर रन छक्के बाउंड्रीज जो है उन्होंने सीधी मारी थी। तो ये एक बहुत जल्दी उन्होंने अडेप्ट किया, सिचुएशन को, कंडीशन को समझा और अडेप्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरा टेस्ट मैच है, आप उनसे पूछा गया दूसरा टेस्ट मैच आप खेल रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आ गए थे, प्रेशर नहीं फील हुआ, क्या करते हैं आप जब आप टेस्ट मैच, आप तैयारी कैसे करते हैं। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात करी। जो जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको इस बात से सीख लेनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो प्रेशर तो होता ही है, ऊपर से मेरा दूसरा टेस्ट मैच था और मैं डेस्परेट हूं, मैं अच्छा खेलने के लिए भी डेस्परेट हूं और मैं इस बात के लिए भी डेस्परेट हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज की जब ट्रॉफी इंडिया जीते तो वो मैं उठाऊं, मेरे हाथों से मैं उस ट्रॉफी को उठाना चाहता हूं। पर तैयारी के लिहाज से उन्होंने कहा देखो मेहनत होती है, हर जगह होती है, हर कोई करता है। बोलते कि बट मैं ना मैनिफेस्ट बहुत करता हूं, मैं
कि जी मुझे मिल जाएगा, मैं ये कर सकता हूं, ये हो जाएगा। और दूसरी चीज विजुअलाइजेशन, प्रिपरेशन बोलते हैं कि मेरी 1-2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है किसी भी मैच को लेकर। जैसे इस टेस्ट मैच की अगर बातें करें तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वीडियोस देखता हूं, गेंदबाजों को देखा मैंने, उनके बहुत सारे वीडियोस देखे कि उनका एरिया क्या है, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, वो कहां बॉल डालते हैं और मैंने उसको कैसे खेलना है। तो मैं उसकी तैयारी भी करता हूं और विजुअलाइज भी करता हूं, बहुत विजुअलाइज करता हूं कि ऐसा बॉल आएगा, ऐसा पड़ेगा, तो उसके लिहाज से मुझे कैसे बैटिंग करनी है। तो वो सब चीजें मेरे गेम में बहुत ज्यादा दिखती हैं। और साथ ही विकेट कीपिंग, क्योंकि बाउंस लो था तो उन्होंने कहा, मैंने बेन फोक्स को भी देख रहा था, नोटिस भी कर रहा था, थोड़ा मैंने अपना स्टांस भी चेंज किया थोड़ा। आपको उस लिहाज से आपने जिस हिसाब से वो बैठ रहे थे विकेट के पीछे। तो ये सारी बातें हैं। ध्रुव जुरैल ने बहुत लंबे लंबे जवाब देते नहीं हैं और स्ट्रेट एंड सिंपल आज जो उन्होंने बातें कही हैं, होपफुली, जैसे उन्होंने कहा, वो डेस्परेट हैं एक चीज को और उनको कोई गिला नहीं है। उनसे पूछा साफ तौर पे कि भाई कोई गिला, कोई रिग्रेट कि अगर आपने 100 मिस कर दिया अपना मेडन टेस्ट सेंचुरी अपने दूसरे ही टेस्ट में। उन्होंने कहा कोई गिला नहीं है, मेरे लिए 90 बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीतता है, जो कि वो कह रहे हैं कि होपफुली 10 विकेट से इंडिया जीत सकता है, तो वो बहुत है मेरे लिए। मेरे लिए वो ट्रॉफी ज़्यादा मायने रखती है, मेरे लिए वो जर्सी इस इंडियन टीम में मेरी जगह बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मैं अपनी टीम की जीत के लिए और टीम के कॉज के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर पाया हूं तो वो बहुत मायने रखता है। और जैसे ध्रुव जुरैल ने कहा कि उनके फादर के नाम उन्होंने वो सल्यूट किया, वैसे ही यार ध्रुव जुरैल के नाम पे भी हमारी तरफ से भी उनको सल्यूट। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इस पारी के बारे में काफ़ी वक्त तक बात करी जाएगी, होपफुली ध्रुव जुरैल के लिए भी काफी वक्त तक बात करी जाएगी। एंड आई होप ही इज हियर टू स्टे, क्योंकि वो उन्होंने इस दूसरे टेस्ट मैच में ये बता दिया है कि वो इस जगह के हकदार हैं और ही बिलोंग्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। खैर, स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए, क्योंकि अब इस टेस्ट सीरीज में जिस हिसाब से इंडिया ने पीछे से वापसी करी है इस टेस्ट मैच में स्पेशली, रोमांच जो है वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगला टेस्ट मैच होगा धर्मशाला पर। उससे पहले जीत जो है वो इंडिया को मिलेगी रांची में, टेस्ट मैच की ही नहीं, सीरीज की भी।